समाई। घर पिताज सुन पावेंगे तो दोनों की रुसवाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन, क्यों इनसे करो लड़ाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। शायर उनको बतलाया, जिन्होंने चिल्लाने चढ़ाया, कर चुके जोर अजमाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। जो कायर गावे और राम चुप रह जावे, मैं खुद ही करूं सफाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। डरना अच्छा नहीं मेरे भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसके मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे, जब तूने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। अलबत्ता जो इस धनुष को अपनी जगह से नहीं हिला सके, वो इस गन्ना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसलिए तुमको हरगिज कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और दिल पर किसी चीज का मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना बिल्कुल नादानी है। और इसमें हमारे कुल की सच कहानी है। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इसमें उनकी बदनामी है, क्योंकि इस वक्त वो हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ भी ये हुक्म दें वही हमें करना चाहिए और उनकी आगे के बाहर हमें एक कदम भी नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोहर लगा चुके हैं और सारा बल आजमा चुके हैं, किंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सका। यहाँ तक कि इसको अपनी जगह से ना हिला सका। उधर जनक जी नाराज होता जा रहे हैं और उधर लक्ष्मण जी का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा है और उसे क्षत्रियपन का जोश चढ़ा जा रहा है। एक पल में वो खून की नदियां बहा देगा और इस स्वयंवर भूमि को रणभूमि में बना देगा। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला कर देना चाहिए। इसी में तीनों की भलाई है। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है। और तो सब अपना अपना जोर लगा चुके हैं। माना कि ये कमान बहुत सख्त है, किंतु यही तो परीक्षा का वक्त है। जाओ और अपनी वीरता के जोर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की सारी शर्त तुम्हारे नाम तय होगी।
गुरुजी, आगे आपकी सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है अगर आपका राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं, मामूली सी बात। लेकर तेरा आसरा चला, करने चला ये काम। हे ईश्वर राखियो आज सभा में मेरी लाल। क्या ये वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है और जिसे देखकर हर एक मनुष्य डरता है? देखिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ता है। गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हुई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश के राजलक्ष्मी परमात्मा तेरा धन्य है जो तूने मेरा उपकार किया और राजा जनक को इस मझधार से पार किया। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं। मंत्री जी, इस समय एक दो अयोध्या की तरफ रवाना कर दो ताकि महाराजा दशरथ को ये शुभ संदेश सुनाया जाए। मेरे सामने लो और अधिक देर ना करो, नहीं तो सबको जान से मार दूंगा और हर एक को मौत देगा। परशुराम के नाम पे भूल गए होंगे और इतने भूल गए होंगे। गुरुजी, मुझसे ये कसूर हुआ है और ये बोधा पुराना धनुष मेरे हाथों चकनाचूर हुआ है। क्या तुझे मौत की परवाह और जिंदगी की क्या नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, जो सजा दो मैं सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों ज्ञान की नाई उछल रहे हो और बिना ब्याज ही ज्ञान से निकल रहे हो? ये कमांडो ना जाने कब से पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना सिर मिला रहे हैं और यूं ही नाक भोंय चढ़ा रहे हैं। अगर कुछ बात है तो बता दीजिए वरना चुपके से यहाँ से ला लीजिए। अरे सोच कसम गुस्ताख लड़के, क्या चिर करता है? चाहे तुम मेरे कहरे और गजब से नहीं डरता है।
किसका मानते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई नजर आते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए सत्य नहीं चलाता हूँ। अगर थोड़ा सा पर्चा चला दूं तो तेरे जैसे हजारों को पृथ्वी पर सुला दूं। मगर खैर, बकरे की माँ कब खैर बनाएगी, आखिर उसकी जान मेरे हाथों हम जाएगी। क्यों बच्चे से नाक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं है, समाज का मुझे खेल है। किया है गुनाह मैंने, मैं गुनाहगार हूँ, जो सजा दो मुझे मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़े हो इस कदर मैदान से? मैं भी खूब वाकिफ हूँ आपकी शान से। क्यों करता है खुद मौत की जुस्तजू, राम कर दो इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण की भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डाला हुआ पताशा नहीं। चला अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा चढ़ाता हूँ। ये गिरल से भंग के किसी और को दिखाओ और ये फीके मजे किसी और को दिखाओ। शराफत तेरी साफ बतला रही है, तेरी मौत तुझको मेरे सामने ला रही है। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, परंतु तुम्हें क्यों हुआ खमखार है? वह देखो, मुझे दांत दिखा रहा है और मेरी नकलें कर करके मेरी इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहा है। वह कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें नहा किसमें भ्रम हो गया। इसी का नाम नरमी है। वो मुझे बातों में चिढ़ा रहा है और मेरी नकलें कर करके मेरी इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को देखो तुम इसको मेरे सामने से दूर ले जाओ, वरना बहुत दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत खाई दे, परंतु भलाई इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, अपने दोनों कानों में उंगलियां डालो, आपके लिए चारों तरफ भी सुनसान है। तो बड़ा शरीर है की तरह बात कर करना मेरे हरे हरी तीर है। अभी देखता हूँ तेरा तीर और कमान। महाराज, इनकी बातों में ना जाइए और जरा गुस्से को थाम लीजिए। बस भाई साहब, आज सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी कतई बातें सुनने की आदत नहीं। आपने पिता ही महाराज कहकर इसका ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने और भी काम बिगाड़ दिया। अब मुझको अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी और ये इसके दिमाग की हवा निकालनी पड़ेगी। हाँ, आप भी बड़ी खुशी से शस्त्र संभाल लीजिए और अपने दिल के अरमान निकाल लीजिए। अरे तेरे सिर पे ये क्या हुआ समाई है? मालूम होता है तेरी मौत खींच कर लाई है। बड़े शोर में मेरी बहादुरी का सिमटाते हैं और मेरी ताकत को भली भांति जानते हैं और बहुत
बहुत से क्षत्रिय योद्धा मेरे हाथों मारे गए हैं और मौत के घाट उतारे गए हैं। जो सामने आया कदाचित जिंदा ना पाया। जब ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताब ना ला सके और गर्दन तक ना हिला सके, तो तेरे जैसे बच्चों की क्या बिसात है। ये मेरे लिए मामूली सी बात है। जरा सा परसा हिला दूं, तेरे जैसे सैकड़ों को पृथ्वी पर सुला दूं। मगर क्योंकि तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए तेरी जान लेना मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, उसका धनुष की नाई तोड़ूंगा और बीच से मरोड़ूंगा। हाँ, अगर तू भी शरारत से बाज नहीं आया तो कदाचित जिंदा नहीं जाएगा। ऐसे किधर से धमकी किसी और को दिखाओ। हाँ, ऐसी सेखी कहीं और जाकर जताओ। तुम्हारे यहाँ पर हरगिज़ दाल नहीं गलेगी। लगता है आज तक तुम्हें किसी क्षत्रिय से वास्ता ही नहीं पड़ा और कोई ऐसा ही होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आया। इसलिए तुम्हारा ये इतना हौसला बढ़ गया और ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। इस पर भाई साहब की नरमी ने और भी काम बिगाड़ दिया और आपकी तारीफ करके और भी काम बिगाड़ दिया। अरे धुरे तो इतनी जवान चलाने लगा, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिलाने लगा। जब रंज की गुफ्तगू होने लगी, तब आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई देरी नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है, तो इससे आपकी फिजूल तकरार है। मेरे क्या इख्तियार है, वो तो खुद ही मौत का तलवार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक न सताओ और जरा इधर को आओ। जरा तुम भी गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। इसका जवाब तो मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो वह फिर बोलता है और नाहक रस में विष घोलता है। आप ये किताबी नहीं बोलेगा महाराज, कहिए क्या गया है? क्या वास्तव में ये आपका ही कसूर है? बेशक, जो सजा दो मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि आपने ये धनुष उठाया है, तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए भगवान, इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस महाराज, उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ,
आपका कैसा इत्मीनान महाराज? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर इस धनुष पर चढ़ जाता है तो किसी की जान लिए वापस नहीं आता। ये किसकी जान लेगा महाराज? आपकी और किसकी? नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना महाराज, मैं मर जाऊंगा महाराज। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी महाराज। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? अच्छी कही, आधी जान तो अभी निकल गई महाराज। बस मिसर जी, हो चुके। जरा पर्चा तो उठाओ और अपनी वीरता के जौहर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह से क्षमा दिलाओ और मेरी जान को बचाओ। तुम तो बड़े ही उछलते थे, मूर्खतावश मेरी जीवा से ये शब्द निकले। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो आपकी नजरों से दूर हूँ और आपकी सिफारिश करने से भी मजबूर हूँ। अब फैसला भैया रामचंद्र जी के हाथों है। भैया देखते क्या हो, चला दो बाण। भगवान, मैं आपका भिखारी हूँ भगवान, मुझे जीवन दान दीजिए भगवान और मुझ पर एहसान कीजिए भगवान। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। परंतु इस शर्त पर आपको छोड़ता हूं कि आगे से कभी किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर मत जाना। भगवान, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, आगे मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से चलकर विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा और वहां जाकर आपकी सेवा में लग जाऊंगा महाराज।